Good morning, dear students. Today we will do 12th class, chapter number 1. So, firstly, we will read about the author, of lesson number 1, The School for Sympathy. So, who is the author of this lesson? So, the name of author is Edward Verrell Lucas. E.V. Lucas. Okay, when he was born? He was born 1868, 20. Okay, in June 1868, and he was died in 26th June 1938. He was English humorist, essayist, playwright, biographer, publish, publishers, poet, novelist, short story writer, and editor. So he has performed many tasks. He was born in Quaker family in Eltham, okay, on the fringe of London, in United States. Lucas E.V. Lucas, he had started his work at the age of 16. At the age of 16 he had started writing work. ओके, जो भी वो लिखते थे अपनी, ओके, उनका वर्क उन्होंने कब स्टार्ट किया था? एट द एज ऑफ 16. अप्रेंटिस टू अ बुक सेलर. तो उन्होंने अपनी अप्रेंटिस कहाँ पे लगाई थी? विद द बुक सेलर. ओके, एज अ बुक सेलर उन्होंने लगाई थी. ही वॉज जर्नलिस्ट with a wide range of learning. E.V. Lucas was a versatile writer. Okay, वो एक जर्नलिस्ट भी थे. So next is about this chapter, the School for Sympathy. Okay, so now we will read summary of this chapter. First is The School for Sympathy is written by E.V. Lucas. Okay, this chapter or this lesson is written by E.V. Lucas. E.V. Lucas was essayist, short story writer, and editor. Okay, he had performed many tasks. In this story, he tells us about a new type of school. तो E.V. Lucas उन्होंने इस लेसन में एक न्यू टाइप ऑफ स्कूल, ओके, एक अलग तरह के स्कूल के बारे में लिखा है. ओके, द राइटर हैड हर्ड अ लॉट अबाउट मिस बीम स्कूल. ओके, तो मिस बीम स्कूल के बारे में राइटर ने बहुत सुना था, बट ही हैड नेवर विजिटेड इट. वो कभी इस स्कूल में गए नहीं थे. ओके, सो इन दिस चैप्टर राइटर हैड टोल्ड अस अबाउट मिस बीम स्कूल. मिस बीम स्कूल के बारे में राइटर ने बताया है हमें. ओके, सो नेक्स्ट इज one day he got the chance to visit it. Okay, E.V. Lucas, one day he got a chance. Okay, एक बार उनको चांस मिला स्कूल जाने का. कौन से स्कूल में जाने का? मिस बीम स्कूल. ओके, एज ही एंटर्ड द स्कूल ही saw a 12-year-old girl. जब वो स्कूल में एंटर हुए तो उन्होंने सबसे पहले वो किसको मिले या किसको देखा? उन्होंने सबसे पहले एक 12 साल की लड़की को देखा. ओके, 12-year-old गर्ल. हर आइज वर कवर्ड विद द बैंडेज. ओके, उनकी आइज बैंडेज के साथ कवर हुई थी, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो. ओके, हर आइज वॉज कवर्ड विद द बैंडेज. ओके, अ लिटिल बॉय ऑफ अबाउट 8 years. ओके, ही वॉज गाइडिंग हर बिटवीन द फ्लावर्स वेड इन द गार्डन. तो एक 8 year का जो बॉय था, ओके, उस गर्ल को वो क्या कर रहा था? गाइड कर रहा था. अंडरस्टूड दिस? सो नेक्स्ट इज देन ही मेट मिस बीम द हेड ऑफ द स्कूल. ओके, फिर वो उनके ऑफिस में गए, मिस बीम के ऑफिस में, और उनको मिली. मिस बीम वॉज मिडल एज्ड. मिडल एज्ड मीन्स नॉट टू मच यंग
एंड नॉट टू मच ओल्ड, कि वो ना तो ज़्यादा बूढ़े थे और ना ही जवान थे, ओके, मिडल एज, मच्योर वुमेन, अथॉरिटेटिव लेडी, ओके, अथॉरिटेटिव लेडी मीन्स एक मानजोग शख्सियत हम कह सकते हैं उनको, ओके। नेक्स्ट इज शी लुक्ड काइंड, काइंड मीन्स दयालु, ओके, जो बहुत ही दयालु मीन्स दूसरों की हेल्प करने वाले थे वो, एंड अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझने वाले। हर हेयर्स हैड स्टार्टेड टर्निंग ग्रे, उनके जो हेयर्स थे अब भूरे भूरे होने स्टार्ट हो गए थे, टर्न ग्रे, ओके। शी वॉज अ मदर फिगर, ओके, वो एक मदर की तरह लगते थे फॉर द यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द स्कूल, ओके, जो भी स्कूल में यंग बॉयज़ थे गर्ल्स थी उनके वो मदर की तरह रहते थे, वहाँ पे बिहेव करते थे, ओके। द राइटर आस्क्ड हर अबाउट द मेथड ऑफ टीचिंग, ओके, तो राइटर, हु इज़ द राइटर, ईवी लुकास, ईवी लुकास ने क्या पूछा उनसे, मेथड ऑफ टीचिंग, कि वो अपने स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, इसके बारे में उन्होंने पूछा उनसे। शी सेड दैट द टीचिंग मेथड इन हर स्कूल वर वेरी सिंपल, तो जो मिस बीम थी उन्होंने बताया कि उनके स्कूल का टीचिंग मेथड है जो, इट्स वेरी सिंपल, ओके, बहुत सिंपल तरीके से वो पढ़ाते हैं उनको। स्टूडेंट्स वर टॉट स्पेलिंग, उनको स्पेलिंग के बारे में बताया जाता है, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग ओनली, तो स्कूल में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं उनको, ओके, स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। द रेस्ट वॉज डन बाय द रीडर्स टू देम, ओके, एंड बाय लेक्चर्स, तो बाकी जो अदर मटेरियल है, अदर जो लेसन्स होते हैं वो कैसे पढ़ाए जाते हैं, बाय द रीडिंग ऑफ देम और लेक्चर्स के थ्रू, ओके, या तो बच्चे खुद रीड करके पढ़ लेते हैं या फिर उनको लेक्चर्स के थ्रू पढ़ाए जाते हैं वो। द स्टूडेंट्स वर टॉट प्रैक्टिकली, तो बच्चों को जो भी सिखाया जाता है दैट इज़ टॉट बाय प्रैक्टिकली, मीन्स प्रैक्टिकल वे ऑफ मेथड यूज़ किया जाता है, ओके, बच्चे खुद करके सीखते हैं। द रियल एम ऑफ हर स्कूल वॉज टू मेक द स्टूडेंट्स थाटफुल, ताकि सभी बच्चों को थाटफुल बनाया जा सके, हेल्पफुल, दूसरे बच्चों की मदद करने योग्य बनाया जा सके उनको, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक मीन्स सद्भावना, ओके, ताकि वो सभी बच्चों के साथ सिंपैथी रखें, ओके, काइंड, काइंडली बिहेव करें सभी बच्चों के साथ, एंड गुड सिटीज़न, ओके, तो बच्चों को क्या बनाना है, गुड सिटीज़न। दैट दिस वाज द एम ऑफ द मिस बीम स्कूल, ओके, मिस बीम स्कूल का जो एम था, ओके। सो नेक्स्ट इज मिस बीम आस्क द राइटर टू लुक आउट ऑफ द विंडो, तो मिस बीम, ओके, ने राइटर को पूछा कि आप विंडो से थोड़ा बाहर झाँक के तो देखो। देन ही सा some beautiful grounds, okay, writer E.V. Lucas, he saw beautiful grounds outside and many jolly children, तो बहुत से बच्चे उन्होंने बाहर उनको खेलते हुए देखा, जब उनको डिफरेंट डिफरेंट कार्य करते हुए देखा, ओके, बट ही वॉज पेन्ड टू फाइंड दैट ऑल द चिल्ड्रन वर नॉट हेल्दी एंड एक्टिव, दे सीम्ड टू अ हैंडीकैप्ड, ओके, तो जब E.V. लुकास ने बाहर विंडो से बाहर झाँक के देखा तो उसको लगा कि ऑल द चिल्ड्रन आर नॉट हेल्दी, ओके, दे आर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ओके, उनमें से किसी के आँख पे पट्टी बांधी हुई थी, समवन वॉज लैम्ड, ओके, कोई लंगड़ा के चल रहा था, ओके, विद द एंड सम अदर्स हैव अदर डिसेबिलिटीज़, तो दूसरे बच्चों में दूसरी डिसेबिलिटीज़ थी, मीन्स सभी बच्चे हेल्दी नहीं थे। सम चिल्ड्रन लुक्ड टू बी ब्लाइंड एंड लेम, ओके, उनमें से कुछ बच्चे ब्लाइंड, अंधे लग रहे थे और कुछ लेम, लंगड़े लग रहे थे। सो मिस बीम वॉज वेरी, यू कैन से, सॉरी, E.V. लुकास द राइटर ऑफ दिस लेसन, ही लुक्ड आउट, ओके, तो उसको बहुत फील हुआ, सैडनेस हुई। मिस बीम लाफ्ड, तो जो मिस बीम थी उस स्कूल की जो हेड थी, शी लाफ्ड एंड सेड दैट दे वर नॉट रियली ब्लाइंड और लेम, कि ये बच्चे ब्लाइंड और लेम नहीं एक्चुअल में, ओके,
इट वॉज एन असेंशियल पार्ट ऑफ देयर कोर्स। ओके, असेंशियल पार्ट होता है बहुत जरूरी। ओके कि जे उनके कोर्स का एक असेंशियल पार्ट है। ओके, स्टडी का ही पार्ट है। इन द कोर्स ऑफ द टर्म ईच स्टूडेंट हैड अ ब्लाइंड डे। ओके, तो जितने भी बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं उनका सभी का एक दिन क्या होता है, ब्लाइंड डे होता है। एंड वन इज़ लैम डे होता है, एंड वन इज़ मेम्ड डे, डेफ डे, एंड वन इज़ डम्ब डे। सो दीज 5 days आर डिवाइडेड ओके इन दीज कैटेगरीज। ओके, एंड स्टूडेंट हैव टू परफॉर्म दीज टास्क। तो सभी बच्चे जो उस स्कूल में रहते हैं और स्कूल में पढ़ते हैं उन सभी के लिए ये सारे टास्क करने जरूरी होते हैं। दीज ऑल आर असेंशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सो वाई दिस मेथड, दे अंडरस्टैंड द सफरिंग ऑफ द हैंडीकैप्ड। ओके, इफ दे वर्क लाइक दिस so they will also learn means how the handicapped peoples they suffer in this world। कि जो handicapped बच्चे होते हैं, जो handicapped लोग होते हैं, उनको दुनिया में कितनी ज़्यादा परेशानी होती है। ओके, एंड learn to be sympathetic and gentle towards them and they will learn the sympathy, okay, lesson of sympathy। okay, why this way, they will learn the lesson of sympathy and gentle towards them। और दूसरों के प्रति अपना जो निम्र बिहेवियर है उनका वो सीखेंगे। सो नेक्स्ट इज सम चिल्ड्रन कंप्लेंट ओके दैट डम्ब डे वॉज द मोस्ट ड्रेडफुल। ओके, कि जिस दिन डम्ब डे होता है दैट इज मोस्ट ड्रेडफुल। ड्रेडफुल होता है बैड, कि वो दिन उनके लिए सबसे ज़्यादा बुरा दिन होता है। द माउथ वॉज नॉट वेंस्ड, कि उनके माउथ पे बस पट्टी नहीं बंधी होती है। द चाइल्ड हैड टू एक्सरसाइज विल पावर ओनली। ओके, तो उस दिन चाइल्ड को विल पावर के थ्रू ही रहना पड़ता है अपने की। ओके, सो नेक्स्ट इज मिस वीम इंट्रोड्यूस्ड द राइटर टू अ लिटिल गर्ल। तो जो मिस वीम जो कॉलेज की स्कूल की जो अथॉरिटेटिव पर्सन है, प्रिंसिपल है, ओके, शी इंट्रोड्यूस्ड टू अ लिटिल गर्ल, वो राइटर को एक गर्ल के साथ मिलाती है। शी हैड अ बैंडेज ऑन हर आइज। तो जो लिटिल गर्ल है उसकी आइज पे बैंडेज बांधी हुई है, पट्टी बांधी हुई है। ओके, द गर्ल टोल्ड द राइटर दैट द ब्लाइंड डे वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट डे। ओके, सो नाउ द गर्ल टोल्ड टू द राइटर कि जो ब्लाइंड डे होता है दैट इज़ टू डिफिकल्ट। ओके, ऑल द टाइम वन फियर्ड, तो सारा दिन हर समय उनको डर लगा रहता है। दैट ही शी वॉज गोइंग टू बी हिट, कि वो कहीं किसी से टकरा ना जाए, बाय समथिंग। ओके, किसी चीज़ से टकरा ना जाए। सो इट वॉज ऑफुल टू बी ब्लाइंड। तो ये बहुत ही ड्रेडफुल और यू कैन से दिस इज़ अ बैड ओके टू बी अ ब्लाइंड, कि अंधा होना बहुत ज़्यादा क्या है, दर्दनाक है। ओके, इट्स टू ऑफुल। सो नेक्स्ट इज द राइटर आस्क इफ शी एवर ट्राई टू पीप, कि वो जैसे कि लुक एट दिस पिक्चर। ओके, अ गर्ल वाज चीटिंग। ओके, तो जो एक लड़की है जो बैंडेज को ऊपर उठा के चीटिंग कर रही है। बट राइटर आस्क सेम टू द गर्ल, कि आप भी ऐसे करके आप चीटिंग कर सकते हो। देन द गर्ल सेड पीपिंग वुड बी चीटिंग। ओके, कि जी ऐसे चोरी से देखना तो फिर चीटिंग होगी, धोखा होगा। She told that the other days were not even half as bad as the blind day। Okay, कि blind day के जितने जो अदर्स डे होते हैं जैसे कि डेफ डे, डम्ब डे, बट ब्लाइंड डे होता है वो सभी डेज का गुरु होता है। आप मान लो ये बात। ओके, कि जो बाकी डेज होते हैं वो तो सिर्फ हाफ होते हैं, हाफ बैड होते हैं, बट जो ब्लाइंड डे होता है दैट इज़ टू मच लॉन्ग and dreadful and awful। okay, so next is on the lamb day, second day is the lamb day, a leg was tied up। तो उनकी जो लेग होती है, एक लेग को बांध दिया जाता है, टाइड अप कर दिया जाता है। टाइड अप होता है बांध देना। ओके, एंड वन हॉप्ड अबाउट ऑन अ क्रच। क्रच होती है जो फॉर्डिजेबल, दिस इज ओके, दिस इज अ क्रच। तो उनको क्रच के सहारे सारा दिन चलना होता है।
इट वॉज ऑलमोस्ट फन। तो जो लेम डे होता है दैट इज ऑलमोस्ट अ फन। ओके, लेम डे। सो नेक्स्ट इज ऑन द मेम डे, मेम्ड डे। ओके, मेम्ड डे आर्म वॉज टाइड अप। तो उनकी जो बाँ होती है, बाजू होती है, उनको वो टाइड अप कर देते हैं, बांध देते हैं। ओके, इट वॉज नॉट अ ऑफुल एज अ ब्लाइंड डे। तो ये ज़्यादा बुरा दिन नहीं होता, बिकॉज स्टूडेंट्स दे कैन वॉक ऑन देयर फीट, दे कैन स्पीक विद देयर माउथ, दे कैन हियर विद देयर ईयर्स, ओके, एंड दे कैन सी with their eyes, but just they have to hold the arm. So maimed day is a, you can say, good day, that is not too much bad. So next is, she would not mind being dumb or deaf for a day. ओके, तो उसको कभी भी बुरा नहीं लगा अगर उसको डम डे और डेफ डे ओके के लिए चूज़ किया जाता है। बट बीइंग ब्लाइंड दैट इज़ टू मच फ्राइटिंग। ओके, फ्राइटनिंग मीन्स कि डरावना लगता है उसको ब्लाइंडिंग। हर हेड ऑलवेज एक्ट फ्रॉम डॉडजिंग थिंग्स। ओके, सो शी आस्क्ड द राइटर वेयर दे वर देन। तो वो उनको पूछती है राइटर को कि वो कहाँ पर थे। देन द राइटर टोल्ड दैट दे वर गोइंग टुवार्ड्स द हाउस। देन राइटर टोल्ड कि वो हाउस की तरफ जा रहे हैं अब। ओके, कि वो एक हाउस की जो घर बना हुआ है वहाँ पर उसकी तरफ जा रहे हैं। लुक एट दिस पिक्चर। सो ही आल्सो टोल्ड दैट मिस बीम वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन द टेरेस विद अ टॉल गर्ल। तो जो राइटर है वो, बिकॉज जो लिटिल गर्ल है उसकी आँख पे तो पट्टी बांधी हुई है, उसका ब्लाइंड है आज, उसको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो राइटर टोल्ड हर, ओके, जो राइटर ईवी लुकास, ओके, वो उनको बताते हैं कि मिस बीम वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, कि वो कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे आ रहे हैं ऑन द टेरेस विद अ टॉल गर्ल। वो एक टॉल गर्ल के साथ घूम रही है। ओके, हु वॉज मिस बीम। मिस बीम वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विद अ टॉल गर्ल। ओके, नाउ द ब्लाइंड गर्ल आस्क्ड व्हाट दैट गर्ल वॉज वियरिंग। कि जो ब्लाइंड गर्ल है जो कि राइटर के साथ चल रही थी, शी आस्क अबाउट व्हाट द टॉल गर्ल हैज़ वियरिंग, कि जो टॉल गर्ल है उसने क्या कुछ पहना हुआ है। ही रिप्लाइड, हु, राइटर ईवी लुकास रिप्लाइड दैट द टॉल गर्ल हैड वॉर्न अ ब्लू स्कर्ट, कि उसने ब्लू स्कर्ट पहनी हुई है एंड अ पिंक ब्लाउज पहना हुआ है। लुक एट दिस पिक्चर। ओके, ब्लू स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज। The blind girl said that she was a Millie, the head girl. Who was that girl? Millie. Okay, Millie, the head girl. She said that Millie was a very nice girl. कि मिली है जो बहुत ही नाइस गर्ल है। ओके, हु टोल्ड दिस? दैट गर्ल। ओके, नेक्स्ट इज द राइटर देन सेट अबाउट एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोज। ओके, जो रोजेस के पास एक ओल्ड मैन है उनके बारे में बताते हैं राइटर। देन गर्ल सेड दैट ही वॉज अ पीटर। हु वॉज ही? ही वॉज अ पीटर। एंड वट वॉज द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीटर? पीटर द गार्डनर। एंड ही वॉज हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड। वो, जैसे कि आप कह सकते हो कि सदियां पुराना है वो। ओके, गार्डनर, पीटर। ओके, नेक्स्ट इज the writer described a dark girl in red walking on crutches. Look at this girl. Okay, then writer told about this girl. Means a girl in a red dress and walking on a crutches. कि वो पौड़ियों के सहारे जो एक crutches के सहारे जो एक लड़की है वो घूम रही है वहाँ पे। Then the girl said that she was Beryl. Who was she? She was Beryl. Okay, the writer felt that as a guy to be a blind, one had to be thoughtful. तो राइटर को एहसास हुआ जहाँ पे, द राइटर फेल्ट दैट, ओके, कि एक अंधे व्यक्ति का जो गाइड होना है वो क्या कैसा होना चाहिए? वन हैड टू बी अ थॉटफुल। ओके, उसको अच्छा ज्ञान होना चाहिए, थॉटफुल होना चाहिए वो पर्सन। ओके, बिकॉज टू शो अ पाथ ऑफ
any blind person, it's not a cup of tea for everyone. Okay, कि हर एक के बस की बात नहीं है. Okay, so the writer was very impressed by Miss Beam and her school. तो राइटर ईवी लुकास ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड. ओके, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए किससे? बाय द मिस बीम एंड हर स्कूल, और उसके स्कूल से. द स्कूल हैड टॉट हिम टू शेयर द सॉरोज ऑफ अदर्स. तो स्कूल से उन्होंने क्या सीखा? टू शेयर द सॉरोज ऑफ अदर्स, कि दूसरों के दुखों को बांटना चाहिए. ओके, सो द राइटर डिस्कवर्ड दैट he had become much more thoughtful than before. तो जब वो राइटर ईवी लुकास वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने क्या सोचा, क्या उस दिन उन्होंने क्या डिस्कवर किया, क्या खोजा उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में? ही हैड बिकम, वो बहुत ज़्यादा क्या बन गए थे? मच मोर थाटफुल, बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी बन गए थे वो, देन बिफोर. ओके, पहले से ज़्यादा. ओके, so thank you so much. This was the full summary of this chapter. Okay, hopefully you understand this summary. Thank you so much. Bye bye, have a good day.